आपके बिलीव्स ये डिसाइड करते हैं कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो और उस जानकारी से क्या कंक्लूजन निकालते हो। बिलीव्स की समझ के साथ आप या तो खुद के लिए सक्सेस तक पहुंचने का नक्शा बना सकते हो और हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर सकते हो, या फिर आप सीधा अपने बिलीव्स के पार जाकर दुनिया को वैसे देख सकते हो जैसी वो असल में है। जो इंसान खुद के बिलीव्स के बारे में अवेयर हो जाता है उसके मन में एक अलग लेवल की क्लैरिटी आ जाती है, जबकि नेगेटिव बिलीव्स रखने वाले लोग जाने अनजाने में खुद के लिए ही अड़चने पैदा करते रहते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हो। नंबर 1, इट्स टू अर्ली और टू लेट फॉर मी टू स्टार्ट। ये बिलीफ उन लोगों के दिमाग में बैठा होता है जो खुद की सक्सेस और उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डरते हैं, ये बोलकर कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए आप अभी बहुत यंग हो या फिर अब आपका समय निकल चुका है। आप अपनी कायरता और हिचकिचाहट को खुद की एक झूठी लिमिटेशन के पीछे छुपा रहे होते हो, लेकिन दुनिया ना तो आपके डरों की परवाह करती है और ना ही आपके एक्सक्यूजेस की। अगर आप अभी बहुत यंग हो और कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प लो या फिर अपने से किसी बड़े उम्र के इंसान के साथ दोस्ती करो जो आपको इस काम में मदद कर सके। इवन अगर आप अपने 30s, 40s या 50s में हो तब भी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना पॉसिबल है। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज 32 इयर्स की उम्र में लिखी थी। KFC स्टार्ट करने वाले कर्नल सैंडर्स ने भी ये ब्रांड 65 इयर्स की उम्र में बनाई थी। इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपादा ने ये मूवमेंट 69 इयर्स में शुरू करी थी। यहाँ तक कि जॉर्जियो अरमानी ने भी अपनी कंपनी तब शुरू करी थी जब वो 41 इयर्स के थे। हिस्ट्री उन लोगों के एग्जाम्पल से भरी हुई है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी या फिर बहुत लेट शुरू करा था। ऐसे में आपका ये बिलीफ कि आप अपनी एज की वजह से कुछ नहीं कर सकते, ये बस आपके मन में बैठा एक ख्याल है, ना कि रियलिटी। नंबर 2, आई एम नॉट गुड इनफ। ये बिलीफ यूजुअली एक इंसान के बचपन में शुरू होता है और उसे बड़ा होने पर भी ऐसा फील कराता है कि चाहे वो जो भी काम करे वो उसे खराब ही करेगा। उसकी सारी अचीवमेंट्स झूठी हैं और वो गुड इनफ नहीं है। साइकोलॉजी में इस फीलिंग को इम्पोस्टर सिंड्रोम बोला जाता है, यानी ये ख्याल कि आपने अपनी सक्सेस को अपनी मेहनत और असली टैलेंट से हासिल नहीं करा और आप कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। आप इस बिलीफ को ओवरकम कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को रियल फैक्ट से अलग करके, यानी ये पर्सपेक्टिव हासिल करो कि आपका गुड इनफ ना फील करना किसी एक्चुअल फैक्ट को नहीं बल्कि बस आपके ट्रॉमा को दर्शाता है। नंबर 3, आई एम नॉट यूनिक। ये फील करना कि आपके पास दुनिया में कुछ भी नया और यूनिक कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है और दूसरे लोग आपसे बेटर हैं, चांसेस हैं कि ये आपकी ह्यूमिलिटी नहीं बल्कि आपका परफेक्शनिज्म है। ये आदत आती है लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करने से और उस कंपैरिजन के बेसिस पर ही अपनी वर्थ का हिसाब लगाने से। लेकिन ये तरीका खुद की काबिलियत को जानने का एकदम गलत तरीका है, क्योंकि आपको हमेशा ही अपने से बेहतर दिखने वाले, अमीर और ज्यादा टैलेंटेड लोग मिलेंगे ही। हाउएवर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कुछ यूनिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में आप सिर्फ आप ही हो और आपका गोल दूसरों को हराना या फिर उनसे बेहतर बनना नहीं बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनना होना चाहिए। नंबर 4, लाइफ इज हार्ड। इस बात में काफी सच्चाई भी है कि लाइफ मुश्किलों और दर्द से भरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सच है कि लाइफ कई बार बहुत मजेदार और खुशहाल भी बन जाती है। हर इंसान की लाइफ खुशी और गम के बीच में झूल रही होती है, पर ये बैलेंस उन लोगों को नहीं दिखता जो एक सर्टेन बिलीफ के साथ चिपके पड़े होते हैं, जैसे ये सोचना कि जिंदगी जीना ही टॉर्चर है और आपको मरते दम तक दुख ही झेलना पड़ेगा। ऐसे बिलीफ को ओवरकम करने के लिए आपको ये नोटिस करना होगा कि वो आप ही हो जो अपनी लाइफ को हार्ड और टॉर्चरस बना रहा है, और आप खुद की इस फीलिंग को बदल सकते हो एक्सटर्नल चीजों पर ओवर रिएक्ट ना करके। नंबर 5, ऑल मेन आर सेक्सिस्ट एंड ऑल विमेन आर गोल्ड डिगर्स। इस बिलीफ के साथ बेसिकली आप पॉपुलेशन के बड़े हिस्सों की क्वालिटीज को जनरलाइज कर देते हो अपने पास्ट इनकाउंटर्स के बेसिस पर। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आने वाले सारे मेल्स ही टॉक्सिक और सेक्सिस्ट थे तो उन सब के बीच की कॉमन चीज आप हो। प्रॉब्लम हर मेल की सेक्सिस्ट थिंकिंग नहीं बल्कि आपका सिर्फ इसी तरह के मेल्स पर ध्यान देना और उनसे कोई डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है। इवन इसकी दूसरी साइड पर जो मेल्स ये बोलते हैं कि हर फीमेल ही गोल्ड डिगर होती है, वो भी अपने पास्ट एनकाउंटर्स और इनसिक्योरिटीज को ही फीमेल्स पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। रियलिटी इस तरह के एब्सोल्यूट्स में काम नहीं करती जहां पर आप हर इंसान को ही एक अम्ब्रेला के नीचे रखकर डिफाइन कर सको, बल्कि रियलिटी बैलेंस्ड है जहां अच्छे मेल्स और फीमेल्स भी हैं और बुरे भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम किस तरह के लोगों के साथ एंगेज करते हुए काटना चाहते हो। नंबर 6, रिच पीपल आर थीव्स एंड मैनिपुलेटर्स।
यहाँ पर आपको मैं एक साइकोलॉजिकल ट्रिक देना चाहता हूँ। यानी लोग उस चीज को हेट करने लगते हैं जिसे वो पाने की उम्मीद खो देते हैं और जिसे वो ढंग से समझ नहीं पाते, और इस तरह से किसी चीज को हेट करके आप ये और पक्का कर देते हो कि आप कभी वो नहीं बनोगे। उन लोगों को नोटिस करो जो हमेशा अमीर लोगों और सेलिब्रिटीज को हद से ज्यादा हेट करते हैं। एक अनजान इंसान के लिए इतनी हेट यूजुअली जलन से आ रही होती है, और ये जलन लोग अपनी हेट और मॉरल बिहेवियर के नीचे छुपा लेते हैं। इसलिए अगर आप भी इस बिलीफ को रखते हो कि अमीर और पॉपुलर लोगों ने धोखाधड़ी से पैसा कमाया है और वो बस अमीर और फेमस होने के लिए ही आपसे इंफीरियर हैं, तो ये चीज उन्हें नहीं बल्कि आपको ही आगे बढ़ने से रोकेगी। इसके बजाय आप भी खुद को एजुकेट करो, थोड़े हम्बल बनो और अमीर लोगों से सीखो कि उन्होंने अपनी एम्पायर्स कैसे बिल्ड करी। नंबर 7, माई फैमिली डजंट सपोर्ट मी। ये एक बिलीफ से ज्यादा बस एक एक्सक्यूज होता है। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से कुछ करना चाहोगे तो कोई ना कोई तो आपसे डिसएग्री करके आपके डिसीजंस को गलत बोलेगा ही। ऐसे में आप किसी दूसरे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि वो आपका साथ दे और आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनाए। अगर आपके पास अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो आपको ही जुगाड़ लगा के, कॉन्टैक्ट्स बना के और साइड हसल्स करके अकेले ही अपने गोल्स पर काम करना होगा। अगर सपने आपके हैं तो उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। नंबर 8, आई सफर मोर देन अदर्स। ये बिलीफ होता है बैड लक और एक नेगेटिव वर्ल्ड व्यू का। यानी जिस भी इंसान को अपने प्यार करने वालों से धोखा मिला होता है या फिर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी भी अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करा होता, तो उनकी वायरिंग ही कुछ इस तरह से बन जाती है कि वो खुद को ही मनहूस समझने लगते हैं। आपका ये बिलीफ आपके साथ तब तक चिपका रहता है जब तक आप एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं कर लेते। इसका मतलब अपने पास्ट को ह्यूमैनिटी के पास्ट के साथ जोड़ना और दुनिया में अपनी रियल प्लेस को आइडेंटिफाई करना। ज्यादातर लोगों को हिस्ट्री की ट्रेजेडीज की कोई नॉलेज ही नहीं है और इस वजह से उन्हें खुद की सफरिंग जितनी है उससे कई गुना ज्यादा लगती है। नंबर 9, आई विल नेवर हैव इनफ। इस बिलीफ के साथ आप गेम को खेलने से पहले ही उसे क्विट कर देते हो। आप अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे पर ताला लगा देते हो और बोलते हो कि आपको तो पहले ही पता था कि आपके नसीब में सक्सेस और अच्छी चीजें नहीं लिखी। ये बिलीफ आपकी ग्रोथ के चांसेस को ही जीरो बना देता है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस बिलीफ को इजीली बदला जा सकता है अपना पर्सपेक्टिव और एज अ रिजल्ट अपने एक्शंस को बदलने से। खुद को ये बोलने के बजाय कि मेरे पास तो कभी इनफ पैसा होगा ही नहीं, ये बोलो कि मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाना पड़ेगा जिससे मैं इनफ पैसा कमा सकूं। नंबर 10, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई पैशंस। ऑफकोर्स हर इंसान के ऊपर अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और ऐसे में आपके लिए उस काम के लिए समय निकाल पाना जिससे आप प्यार करते हो ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से ऐसे केस में आपको अपने पैशन को एक साइड हसल बनाना चाहिए। यानी दिन के समय में अपने स्कूल या फिर कॉलेज की पढ़ाई या जॉब करो और रात के कुछ घंटे अपने पैशन को दो। टाइम के साथ साथ जब आपको खुद अपनी साइड हसल में प्रोग्रेस आता दिखेगा तब आप अपनी प्रायोरिटीज को भी चेंज कर पाओगे और अपने बिलीव्स को भी।